हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 9 to 16। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम करने वाले हैं, एक हमें टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर हमें चेक करना है कि when m is the midpoint of st can you find any connection, क्या ये m st का मिड पॉइंट होगा या नहीं। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हम आपसे वो बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ये a है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये b है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 y2, और इसमें कहीं कोई पॉइंट c है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। ये c पॉइंट जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। कैसे चेक, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो कंडीशन क्या होगी, इफ c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए बी का मिड पॉइंट है C, तो क्या होगा, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ऑन कंपेयरिंग x, ये जो x होगा हमारे पास वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास होगा। ठीक है, ओके, बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है और फिर हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये तो हमने आपको समझाया है, अब देख लेते हैं 1 by 1 कैसे करेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास है s कितना है, -3 0, m कितना है 0 0, एंड t कितना है 3 0। ठीक है, 3 0। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए 3 - 3 0 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो हमारा आ गया बराबर। एंड यहां देखिए 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि यस m इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इज, तो इसकी वाले कॉलम में हम लिखेंगे यस, और रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, रीजन बता सकते हैं आप, जो हमने यहाँ लिखा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, SM निकाल सकते हैं, MT निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं SM इज इक्वल टू MT, दूसरे तरीके से भी हो सकता है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो जाएगा। और दूसरा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर निकालना चाहें तो SM निकाल लीजिए, पहले वो तरीका भी आपको बताता था, जो भी आपको सही लगे उससे कर सकते हैं। और SM निकालिए, SM कैसे निकलता है, यहाँ होगा 0 - -3 यानी कि प्लस का 3, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3। यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ, SM 3। साथ ही साथ आप निकालिए MT
एम टी क्या होगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √9 इज इक्वल टू 3। तो आप लिख सकते हैं एस एम इज इक्वल टू एम टी या टी एम, जो भी लिखना चाहे। तो अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, और ये अगर आसान लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें देखिए LHS RHS जो हमने अभी बताया था, x1 क्या बताया था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, x1 प्लस x2 सॉरी ये है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस, एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस। y के लिए हमारा क्या था वो हमने बताया था। ठीक, ये हो गया आपके पास फर्स्ट। सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स चेंज कर लेते हैं, क्या क्या चेंज हुआ है इसके अंदर पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पूरा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 9 का सेकंड पार्ट। S है 2 3 2 3, M है 3 4 3 4 और ये है 4 5। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हम करते हैं। इसी तरह से थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट आप लोग कर सकते हैं। देखिए अच्छे से, थर्ड और फोर्थ आपको करना है, इसी सेम मेथड से करना है। अगर हम करते हैं एस एम निकालिए, क्या होगा एस एम 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, √2 आ गया। इसी तरह से एम टी निकाल सकते हैं। एम टी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, √2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या एस एम यस होगा एस एम इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू √2। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आया है आप इसे कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। बस क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जरा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं use the connection you found to find the coordinates of B given that m minus 7 comma 1 is the midpoint of A and 3 comma minus 4 and B x comma y। ठीक है, आपसे कह रहे हैं आपको चेक करना है क्या ये m यहाँ है आपके पास A, यहाँ है आपके पास B और इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। A का कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा माइनस 4 और B का कोऑर्डिनेट है x कॉमा y और यहाँ है आपके पास M जिसके कोऑर्डिनेट है -7 1। आपने अभी जो हमने आपको मिड पॉइंट के बारे में बताया था उसका कनेक्शन यूज़ करते हुए हमें मालूम करना है। यूज़ द कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा। देखिए इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक, तो क्या बताया था x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अब यहाँ से देखिए x1 कितना है 3 और x2 कितना है x
और यहाँ ये जो x है हमारे पास कितना है 3, 3। ये जो x है इसको कैपिटल X कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल Y, ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये x1 हो गया 3 और x2 हो गया x और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x यानी -7। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + x इज इक्वल टू -14। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई किया, -14 और यहाँ आ गया x, -14, ये +3 है, इधर जाकर -3, x इज इक्वल टू -17। ठीक है, एंड y के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, y1 क्या है हमारे पास -4 और y2 क्या है हमारे पास y + y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y, ये -4। ठीक, सॉरी, ये है कोऑर्डिनेट 1। ठीक, अब इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 + y इज इक्वल टू 2। ये -4 इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 y इज इक्वल टू 6। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, देयरफॉर b के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है -17 और 6। ये आपका आंसर है। ठीक है सर, तो हमने जो मिड पॉइंट का कनेक्शन पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था उसको यूज़ करते हुए हमने इसको यहाँ सॉल्व किया है। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, x1 + x2, ये जो 2 पॉइंट है, ये x1 ये x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिस, और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर दिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है हमसे कि ए बी को ट्राइसेक्ट करना है। ये कोई एक लाइन है हमारे पास ए बी, ये इस तरह से लाइन है ए और बी, इसको हमें क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, बांटना है। P इज क्लोजर टू A, P यहाँ कहीं है और Q यहाँ B के क्लोजर है। Using the knowledge of how to find the coordinates of a midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4, 7 and B 16, -2। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं ये एक लाइन है ए बी, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए, अगर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या मतलब है, हमने यूक्लिड्स के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो जानते हैं कि अगर इक्वल से इक्वल माइनस किया जाता है तो वो बराबर होता है। मतलब अगर इस ए क्यू में से पी क्यू को माइनस कर दो और साथ ही साथ पी क्यू में से पी बी में से पी क्यू को माइनस कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल माइनस कर रहे हैं इक्वल से, तो ये और ये बराबर और ये ऑलरेडी। तो हमने इसको क्या करा, ट्राइसेक्ट करा, इसको इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में हमने बांट दिया। ठीक, अगर हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा है तो ए क्यू का मिड पॉइंट होगा P और पी बी का मिड पॉइंट होगा Q। हमें नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट क्या है, हमने मान लिया x1 y1 ये P के कोऑर्डिनेट है और x2 y2 ये Q के कोऑर्डिनेट है। ठीक, इसमें कहा है कि P A के करीब है, A के पास में है, और Q B के पास में है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मिड पॉइंट की जो हमने थ्योरम, मतलब जो मिड पॉइंट के बारे में पढ़ा, हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, उसको यूज़ करते हुए कह रहे हैं इसको मालूम करना है। ठीक, तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे। अगर हम मिड पॉइंट वाला निकालें तो जो P है हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था x1 y1, यहाँ ये क्या होगा आपके पास, दिस प्लस दिस, यानी कि 4 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए 7 + y2, 7 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ये y1 के बराबर। तो इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास
4 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x1 निकल कर आया ये और y1 निकल कर आया ये, ठीक, ये हुआ इसके लिए। अब सेम Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो हम क्या निकालेंगे, ऑल्सो x2 y2, ये आपके पास क्या होगा, x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, और ये y1 प्लस ये y1 क्या होगा, y1 प्लस -2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे क्या निकल कर आएगा आपके पास, x2 जो होगा आपके पास, यानी यहाँ से अगर इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस 16 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x2 एंड y1 माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y2, ठीक, y2। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको x1 की फॉर्म में लेना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस का 16, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, इधर जाके माइनस हुआ, ठीक, एंड y1 इज इक्वल टू, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2y2 और ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा 2। यहाँ से x1 ये निकल कर आया आपका, ठीक है। अब देखिए, ये था आपके पास फर्स्ट, ये है आपके पास, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट x1 हमारे पास ये था, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो x1 की जगह ये लिख सकते हैं 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस का 16, एंड y1 की जगह ये लिख सकते हैं 7 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2y2 प्लस 2। आगे लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x2 इज इक्वल टू 2 2 4x स्क्वायर, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 32, एंड यहाँ देखिए 7 प्लस y2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4y2 प्लस का 4, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, ये हो जाएगा, ओके। आगे देखिए, यहाँ 4x2 है, यहाँ पर भी 4x2 है, ये कैसे सॉल्व हुआ, 4x2 सॉरी ये हुआ है गलत थोड़ा सा, 4 प्लस x2 है ये, हाँ अब सही है। अब यहाँ पर ये क्या है, 4x2, इसको इधर लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x2, और यहाँ माइनस का 32 है, इधर जाके करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 3 12, x2 कितना आ गया आपका 12। आगे यहाँ से अगर हम देखें तो ये इधर आएगा तो माइनस का 3y2, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 3, यहाँ प्लस का 4, और यहाँ प्लस का 7 था, इधर जाके माइनस का 7, तो माइनस का 3 हो गया, 4 माइनस 7 माइनस 3, डिवाइड करेंगे तो y2 इज इक्वल टू 1। तो x2 और y2 यानी हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए, q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 12,1, ठीक है, आ गया आसानी से, बढ़िया, ओके। अब हमें क्या करना है, x1 के कोऑर्डिनेट भी निकालना है। यहाँ देखिए x1 हमारा किसके बराबर था, x1 ऑल्सो, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2x2, x2 कितना है 12 माइनस का 16, 2 12 जा 24, 24 माइनस 16 8 आ गया आपके पास x1।
और y1 क्या होगा, y1 ये कहाँ है हमारे पास, ये रहा y1, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ था इसमें और यहाँ इसमें, हमें इसको पुट करना है। तो y1 में हम क्या रखेंगे 2, y2 कितना है हमारे पास 1 और प्लस का 2 कितना हो गया 4। तो x1 y1 कितना आ गया हमारे पास 8 and 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट x1 8 और y 4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं p के। तो इस तरह से हम इस लाइन ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ए के करीब है p, b के करीब है q, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, एक अलग तरह का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई परेशानी है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 गिवन, इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। गिवन द पॉइंट ए बी एंड सी, 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। शो दैट दे लाई ऑन द सर्किल के हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल के। नहीं पता, हमारे पास ये ओरिजिन दिया हुआ है O 0 0 और हमें बताना है ये और कोई पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए ये कौन कौन से पॉइंट हैं। ए है आपके पास 1 - 8, बी है आपके पास -4 7 और सी है आपके पास -7 -4। आपको बताना है ये सर्किल के है। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ हमें डिस्टेंस फार्मूला से AO OC और OB, AO CO और BO ये निकालना है। अगर ये बराबर है तो हम ये शो कर सकते हैं कि ये सर्किल पर लाई कर रहा है। ठीक है, और इसका रेडियस भी, ये डिस्टेंस इसका रेडियस होगा। ठीक, तो निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ आ गया, हमें बताना है कि ये सर्किल ये जो पॉइंट्स हैं सर्किल पे लाई कर रहे हैं जिसका ओरिजिन ये है। ठीक है, तो निकालते हैं AO। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 1 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 -8 -0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 -8 का स्क्वायर 64। तो कितना आ गया 65, रूट 65। इसी तरह से हम BO निकाल सकते हैं। BO = -4 रूट के अंदर -4 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49 रूट 65। ठीक है, इसी तरह से CO निकालने के लिए यहाँ से देखिए -7 - 0 -7 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर, -4 - 0 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 7 7 = 49 प्लस 4 4 = 16 रूट 65। तो हम लिख सकते हैं हेयर AO = BO = CO, therefore A, B and C lie on circle of radius, जिसका रेडियस क्या होगा रूट 65। रूट 65 अभी निकाला ना हमने, ये रेडियस जो है सर्किल का, इसका मतलब यहाँ से यूँ ये सर्किल बन सकता है, इस पर लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। आगे बात समझ, तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
फिर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी है, गिवन द पॉइंट D एंड E, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्किल, ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, इसी में क्या करना है आगे, यहाँ इसको इरेज कर सकते हैं हम। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। हमें नहीं पता कि ये D कहाँ है और E कहाँ है, बस हमें इसके कोऑर्डिनेट पता हैं, D के कोऑर्डिनेट और E के कोऑर्डिनेट। क्या हैं D और E के कोऑर्डिनेट? यहाँ D का कोऑर्डिनेट है -5 6 और E का कोऑर्डिनेट है 0,9। ठीक है, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्किल, ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे OD क्या होगा, रूट OD x2 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 25 रूट 61। हमारे पास रेडियस क्या आ रहा था इसका रेडियस आ रहा था हमारे पास रूट 65। इसका मतलब ये हुआ कि D जो पॉइंट है रूट 65 से, ये जो हमारे पास OD आ रहा है रूट 65 से कम आ रहा है, रूट 61 आ रहा है, मतलब ये कहीं D यहाँ अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इनसाइड द सर्किल। ओके, इसी तरह से हम E के लिए चेक कर सकते हैं। OE निकालेंगे, OE निकालने के लिए 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस जो निकालते हैं वो बताया था ना, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 रूट 81 मतलब रूट 65 से बड़ा। तो ये कहीं बाहर, यहाँ कहीं E लाई करेगा आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, तो E कहाँ होगा आपका, आउटसाइड द सर्किल। ठीक, तो इस तरह से हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में चेंज कर देंगे, जैसे भी देंगे तो हम पता कर सकते हैं आसानी के साथ कि ये 3 पॉइंट सर्किल पर होंगे या नहीं। तीनों का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा सेंटर से, ओरिजिन से, यहाँ पर ओरिजिन है। साथ ही साथ अगर रूट 65 से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कम आ रहा है तो वो इनसाइड द सर्किल है, और रूट 65 से ज़्यादा आ रहा है तो वो आउटसाइड द सर्किल है, और अगर रूट 65 आ रहा है तो वो ऑन द सर्किल है। 3 कंडीशन है ना, ऑन द सर्किल, इनसाइड द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल। ठीक, इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में? यहाँ कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, हम पहले यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, कर देखते हैं। ये A, ये B, ये C और D इसका मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट हैं। D, E and F are the midpoints of the side ABC are D, E, F. Given that the coordinates of D, E and F, D का कोऑर्डिनेट आपको दिया है ये 5, 1, 6, 5 और F जो है आपके पास 0, 3। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। ABC के कोऑर्डिनेट नहीं दिए। देखिए ABC के कोऑर्डिनेट दिए होते तो ये निकालना बहुत आसान हो जाता, इसके कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट, लेकिन हमें नहीं पता तो हम ले लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, अब
कैसे करें इसको? हमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? हमने आपको बताया था जो मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, ये हम उसको लगाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहले ए बी के लिए देखते हैं केस में। हेयर क्या है ए बी के लिए, d इज द मिड पॉइंट ऑफ, एक बार मैं लिख देता हूं, d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, x1 प्लस x2, अभी सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, पहले x वाले निकाल लेते हैं फिर y वाले निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, और x1 अगर हम यहां से निकालना चाहें तो हो जाएगा 10 माइनस x2। ठीक है, ओके। अब यहां पर एंड सिमिलरली अगर बिल्कुल इसी तरह से ये सब चीजें नहीं लिख रहे हैं, यहां देखते हैं x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 6। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो x3 यहाँ क्या आ जाएगा, 12 माइनस x2। ठीक है, ये हमने x2 की फॉर्म में निकाल लिया। ठीक है, अच्छा और आ जाइए, ऑल्सो x3 और x1, तो x1 प्लस x3 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 आ जाएगा, यानी कि x1 प्लस x3 आपका ये आ रहा है 0 के बराबर। अब देखिए x1 क्या है हमारे पास, ये आपने ले लिया फर्स्ट, ये आपने ले लिया सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 10 माइनस x2, 10 माइनस x2 इसकी जगह पर रख दिया, और x3 कितना था, प्लस 12 माइनस x2, ठीक, इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ x1 और x3 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 कितना हो गया, 22 माइनस का 2x2 इज इक्वल टू 0, और 2x2 इज इक्वल टू 22, x2 इज इक्वल टू 11, x2 आपका कितना आ गया, 11। ठीक है, ये आ गया आपके पास x2 आपके पास कितना आ गया, 11। अब x2 आपको पता चल चुका है, तो अब यहां से x1 निकाल सकते हैं, देयरफॉर यहां x1 इज इक्वल टू 10 माइनस x2, यानी कि 11 इज इक्वल टू माइनस का 1, और x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x3 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो आपका x1 x2 और x3 ये आ चुका है कितना, x1 माइनस 1, 11 और 1, ये आपका x के कोऑर्डिनेट आ गए आसानी के साथ। ठीक है जी, ये आ गए आपके x के कोऑर्डिनेट। ओके, अब हमें निकालना है y के लिए, देख लेते हैं y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखिए y1 प्लस y2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, और y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y2, y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y2। ठीक है, अच्छा ये आ गया, और देखिए आगे इसी तरह से y2 प्लस y3 इसको आप ले सकते हैं थर्ड, एंड
y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। ये y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। आ रही बात समझ में? ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी यहाँ से जो है बिल्कुल सब उसी तरह का जैसे x में करा था, बिल्कुल यहाँ आपको समझ आ गया तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आता चला जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से अगर हम y3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 और माइनस का y2, ये हो गया आपके पास 4। y3 y1 2 की फॉर्म में आ गया, y3 y2 की फॉर्म में आ गया। ठीक, अब आगे क्या निकालना है आपको? यहां से ऑल्सो x1 प्लस x3 y1 प्लस y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको आगे और करें। तो यहाँ y1 और y3 हम ऑलरेडी y2 की फॉर्म में निकाल चुके हैं, y1 y2 की फॉर्म में निकाल चुके हैं, y3 y2 की फॉर्म में निकाल चुके हैं। तो हम इसको रख सकते हैं, y1 की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ पर y1 है, y1 की जगह लिख सकते हैं 2 माइनस y2, या पहले इसको लिख लीजिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 2 माइनस y2 प्लस y3 12 माइनस y2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका 6 के बराबर हो जाएगा, और ये है 2 और 12 14 माइनस का 2y2 प्लस का 14 उधर जाकर माइनस का 14 होगा, माइनस का 14 यानी कि माइनस का 8, y2 इज इक्वल टू 4। y2 कितना आ गया? 4। यहां से माइनस 2 इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y2 कितना आ जाएगा आपका? 4। अब y2 जब आपको पता चल चुका है तो y1 आप निकाल सकते हैं यहां से, therefore y1 2 माइनस 4 माइनस का 2, और y3 यहां से निकाल सकते हैं क्या? 12 माइनस 4 8। ठीक है, यहां से हमने y1 निकाला और यहां से हमने y3 निकाला, तो हमारे पास y1 कितना आ गया? यहाँ लिख दें अगर y1 y2 y3, y1 कितना आया है हमारे पास? अभी निकाला था y1 आया है माइनस का 2, y2 आया है 6, और ये आया है आपका 8। ठीक है, ये हमारे पास ये तीनों आ गए। ठीक है, तो अगर अब हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? ए का कोऑर्डिनेट ए हमारे पास क्या है? x1 y1 यानी कि -1 -2, -1 -2। मैं इसको बल्कि इससे लिख देता हूं, -1 -2। बी के कोऑर्डिनेट अगर लिखने हैं तो 11, 6 11, 6, और सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो 1, 8 इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है तो हमने इसको एक ही बोर्ड पर एक ही बार में करने की कोशिश की है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको देख। ठीक है, तो हमने क्या करा है? हमने जो मिड पॉइंट का हमारा फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए, उन्होंने कहा भी है इसको यूज करते हुए आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने ए बी सी के, तो हमने निकाला इस तरह से। ये मिड पॉइंट पहले हमने x1 को x2 की फॉर्म में निकाला, फिर यहाँ पर x3 को x2 की फॉर्म में निकाला, और फिर जो x1 और x3 की वैल्यू है उसको यहाँ पर x1 प्लस x3 की फॉर्म में रखा, और यहाँ से हमारे x1 x2 x3 निकल कर आ गए। सेम कॉपी बिल्कुल यहाँ पर y एक्सिस के लिए करा, y1 y2 y3 निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अगर एक बार में समझ नहीं आए बैक जाकर दोबारा से समझ सकते हैं। कोई परेशानी आए मुझसे पूछ सकते हैं, इसको नोट कीजिए। आज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं,
तो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं आप अच्छे से इसको कीजिए, अच्छे से समझिए, कोई परेशानी आए हमसे पूछिए, और इससे रिलेटेड और कहीं पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस कर मिले तो आप उसको करिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।